तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम जानेंगे सो डॉट डॉट दैट का प्रयोग। यूट्यूब पर ये अपना दूसरा वीडियो है और सारे वीडियो आपको देखना है और पढ़ते चलना है। चलते हैं, शुरू करते हैं। और ये प्रयोग हमेशा आता है और इम्पोर्टेंट है, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं, समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? रिमूव टू टू। हो सकता है क्वेश्चन लिख के यार क्वेश्चन के कोष्टक में लास्ट में क्या लिखा हो? रिमूव टू टू। तब भी यदि हमें हटाना है ना, टू टू हटाना है, तब भी हमें सो डॉट डॉट दैट का ही प्रयोग करना है। क्वेश्चन में हालांकि लिखा है रिमूव टू टू, फिर भी हमें रिमूव करना है टी डब्ल्यू को और उसके स्थान पर क्या यूज करना है? सो का यूज करना है। रिमूव करना है टू को और उसके स्थान पर हमें क्या यूज करना है? दैट को यूज करना है। चलते हैं, समझते हैं। नीचे क्या लिखा है? नीचे लिखा है कि सर्वप्रथम टीओ के स्थान पर सो, देख सकते हैं, सर्वप्रथम टी डब्ल्यू के स्थान पर क्या लिखना है भाई? सो लिखना है। और टी ओ के स्थान पर क्या लिखना है? दैट लिखना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि दैट के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। अब सब्जेक्ट कहाँ से आएगा? तो आपको पहला सेंटेंस देख लेना है। दो सेंटेंस होते हैं तो पहला सेंटेंस देखना है। पहले सेंटेंस में यदि रोहन मोहन लिखा हो तो दैट के बाद सब्जेक्ट आप ही को बना देना। यदि मीना रीना लिखा हो तो आप, अर्थात लड़की का नाम लिखा हो तो सब्जेक्ट सी को बना देना। यदि पहले से सी दिया है, ही दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यों का त्यों लिख देना है। ही लिखा है तो ही को यूज कर देंगे और सी लिखा है तो सी का यूज कर देंगे हम। यदि पहले सेंटेंस में कोई ऐसा सब्जेक्ट बना है जो कैसा हो भाई? प्लूरल हो, बहुवचन हो, तो सब्जेक्ट क्या बनाएंगे? ही या सी? नो, हम दैट के बाद सब्जेक्ट दे को बनाएंगे। दे सब्जेक्ट, दे प्रोनाउन को हम यूज करेंगे। ठीक है, चलते हैं, बात करते हैं। इसके बाद क्या लिखा है? लिखा है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है भाई कि सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ से आएगी? तो समझिए कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ से आएगी। तो पहला सेंटेंस आपको देखना है। पहले सेंटेंस लिखा भी इधर पे कि यदि पहला सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का होता है, यदि पहला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में होता है, या हेल्पिंग वर्ब या वर्ब प्रेजेंट टेंस की होती है ना, दूसरे वाक्य में हम कांट या कैन नॉट यूज करते हैं। यदि पहला सेंटेंस हमारा पास्ट का होता है, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लिखी हो या वर्ब लिखी हो पास्ट की, तब आप दैट के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है ना, वो हम क्या लिखते हैं? कुड नोट या कुडंट यूज करते हैं। मैंने कहा यदि पहला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में होता है तो उधर पे आपको कैन नॉट या कांट यूज करना है। यदि पहला सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में होता है, पास्ट टेंस में होता है, तो आप उधर पे क्या यूज करेंगे भाई? कुडंट या कुड नॉट यूज करेंगे। चलते हैं, बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो इधर पे देख सकते हैं लिखा ही इज टू स्मॉल टू डिफेंड हिमसेल्फ। रिमूव टू टू। हमें क्या करना है? टू टू को हटाना है। टू टू के स्थान पर सो डॉट डॉट दैट का यूज करना है। तो देख सकते हैं आप क्वेश्चन पर क्या लिखा है? टी डब्ल्यू, इसको हटा के क्या यूज करना है भाई? सो का यूज करना है। और इसको हटाना है और इसके स्थान पर हमें क्या यूज करना है? दैट यूज करना है। दैट के बाद सब्जेक्ट लिखना है। मैंने कहा था पहले सेंटेंस ही सब्जेक्ट आपको लिख देना है। पहले सेंटेंस में क्या दिया है? ही दिया है ना, तो ही को उठा के हमने रख दिया है। यदि यहाँ पर रोहन मोहन लिखा होता ना, रोहन या मोहन लिखा होता, तब भी हम ही लिखते। यदि लड़की का नाम होता ना, रीना या मीना होता ना, तब हम इधर पे सी लिखते। इसके बाद बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। तो पहला सेंटेंस ही आपको देख लेना है। पहले सेंटेंस में मैंने बताया था पीछे कि पहले सेंटेंस में यदि प्रेजेंट की वर्ब दी गई हो ना, प्रेजेंट की वर्ब दी गई हो तो आप कांट या कैन नॉट यूज करिए। यदि पास्ट की होती तो हम क्या लिखते भाई? कुड नॉट लिखते। हेल्पिंग वर्ब यूज करने के बाद सेंटेंस में जो भी बचा हो आपका लिखने के लिए, उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। बचा क्या है? डिफेंड हिमसेल्फ, तो डिफेंड हिमसेल्फ। लो भाई, बन गया। कितना ईजी है और पेपर में आता ही आता है, इसलिए इसको कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो आपके सामने है दूसरा क्वेश्चन, देख सकते हैं स्क्रीन पर। लिखा है द ओल्ड मैन वाज टू वीक टू रन फास्ट। रिमूव टू टू। यहाँ पर भी आपको टू टू को हटाना है और यूज क्या करना है आपको पता है। इधर पे लिख के तो आया नहीं, यूज सो डॉट डॉट दैट। चलते हैं, शुरू करते हैं। तो द ओल्ड मैन, अच्छा सब्जेक्ट यहाँ पर ना तो ही है ना तो सी है, यहाँ पे आ गया ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति। चलो कुछ नहीं, द ओल्ड मैन हमने लिख दिया, वाज लिखा है तो वाज लिख दिया। इसके बाद टी डब्ल्यू के स्थान पर हमने सो लिखा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं सो डॉट डॉट दैट का प्रयोग। रिमूव टू टू, टू टू को हटाना तो फिर क्या है? टू हटा दिया, सो यूज किया, इस टू को हटाया, दैट यूज कर दिया। अब यहाँ पे द ओल्ड मैन है, ये मेल है, मेल कहें तो पुरुष। अब इसके लिए आपको पता है प्रोनाउन क्या आता है? ही आता है, तो ही यूज कर दिया। मैंने कहा था लड़के का नाम आए तो ही यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लड़के का नाम तो नहीं आया है, द ओल्ड मैन लेके आया है। ठीक है, तो जैसा कि मेल है, इसका जेंडर मेल है, तो हमने ही यूज किया। इसके बाद आप देख सकते हैं इधर इधर पे ये जो पहला सेंटेंस है ना, इसमें वाजबर दिया है। क्या दिया है भाई? वाजबर दिया है। ठीक है, तो वाजबर दिया है तो जरूर हम क्या लगाएंगे? कुड नोट लगाएंगे। ठीक है,
कैन नॉट तो लगाएंगे नहीं। इसके बाद क्या लिखा है, सेंटेंस में जो बचा है उसको यूज कर दीजिए। रन फास्ट बचा ना, रन फास्ट लिख दीजिए। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखिए, मोहन इज टू लेजी टू डू वर्क, यूज सो डॉट डॉट दैट। अब यहाँ पर लिख के आया है यूज सो डॉट डॉट दैट। कुछ नहीं, मोहन का मोहन, इज टी डब्ल्यू को हटाकर हमें क्या यूज करना है, सो यूज करना है। इस टी ओ को हटाकर हमें दैट का यूज करना है भाई। इसके बाद दैट के बाद क्या लिखना है, हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट आप देख सकते हैं पीछे से, तो पीछे क्या लिखा, मोहन लिखा है। तो मोहन लिखा है तो सब्जेक्ट हम मोहन तो लिख नहीं सकते, क्योंकि यदि एक बार नाउन, ये प्रॉपर नाउन है, एक बार यदि हमने नाउन यूज कर दिया तो उसी सेंटेंस में दोबारा हमें नाउन यूज नहीं करना है। नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए किसका जन्म हुआ है भाई, प्रोनाउन। तो इधर पे हम प्रोनाउन यूज करेंगे। तो मोहन का प्रोनाउन क्या है भाई, ही। तो हमने ही यूज कर दिया। ही के बाद आपको पता है हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो पहला सेंटेंस आप देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब क्या दिया है। तो पहला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में दिया है। किसमें दिया है, प्रेजेंट में दिया है। यदि पहला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में दिया है तो आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट में दिया है तो हम कैन नॉट यूज कर सकते हैं। अब बचा क्या, डू वर्क। तो ज्यों करते हो डू वर्क हमने लिख दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा ही इज टू डल टू स्टडी वेल। तो क्या करना है, रिमूव टू यूज सो डॉट डॉट दैट। कुछ नहीं, टू के स्थान पर आपको क्या लिखना है, सो लिखना है, और इस टू के स्थान पर क्या लिखना है, दैट लिखना है। दैट के बाद आएगा सब्जेक्ट। तो आपको पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट देखना है क्या लिखा है, ही लिखा है। यदि रोहन मोहन होता तब भी हम क्या लिखते, ही लिखते। तो पहले से क्या लिखा है, ही लिखा है, तो हमने क्या यूज किया, ही। इसके बाद पहला सेंटेंस आपको देखना है। यदि पहला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में होता है या कोई भी ऐसी वर्ब आ जाए जो प्रेजेंट में होती है, तो पहला सेंटेंस यदि हमारा प्रेजेंट में होता है तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, कांट या कैन नॉट लिखना पड़ता है। यदि पहला सेंटेंस में वाज वर्ब दिया होता तो हम क्या यूज करते, कुड नॉट या कुडंट यूज करते। तो यहाँ पर क्या दिया था, इज आर एम, तो हमने क्या लिखा, कैन नॉट। और इसके बाद ज्यों करते हो सेंटेंस उतार देते हैं जितना बचा होता है। स्टडी वेल बचा है, स्टडी वेल हमने लिख दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिखा ही वाज टू स्लो टू स्पीक इंग्लिश। लिखा ही वाज टू स्लो टू स्पीक इंग्लिश। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ही लिखना है, वाज लिखना है। टी डब्ल्यू के स्थान पर क्या लिखना है, सो। इसके बाद स्लो लिखा है, स्लो लिख दिया। इसके बाद टी ओ के स्थान पर क्या लिखना है, दैट लिखना है। आपको पता है कि दैट के बाद हमेशा हम सब्जेक्ट लिखा करते हैं, तो सब्जेक्ट क्या लिखेंगे। तो पहले सेंटेंस में आप देख सकते हैं सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, ही लिखा है, तो हमने दैट के बाद सब्जेक्ट ही को लिखा। इसके बाद ही सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट लिख गया तो वर्ब आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब हम इधर पे क्या लिखेंगे। तो पहला सेंटेंस यदि हमारा प्रेजेंट में होता है ना, तब हम हेल्पिंग वर्ब कैन नॉट लिखते हैं, और पास्ट में होता है ना तो क्या लिखते हैं, कुड नॉट लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहला सेंटेंस है हमारा, इसमें वाज वर्ब दिया है, मैन वर्ब के रूप में क्या दिया है, वाज वर्ब दिया है। तो ये जो पहला सेंटेंस हमारा पास्ट में है, तो हम जरूर सब्जेक्ट के बाद कुड नोट लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो भी सेंटेंस में बचा है उसको जो करते हो उतार देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो इधर पे लिखा है ही इज टू वीक टू रन फास्ट। ये रिपीट कर गया क्वेश्चन। चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर, 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा ही इज वेरी लेजी दैट ही कैन नॉट गो टू मॉर्निंग। ही इज वेरी लेजी दैट ही कैन नॉट गो टू मॉर्निंग वॉक। जब भी सेंटेंस में आपको क्या दिख जाए, वेरी, आप देख सकते हैं सेंटेंस में टी डब्ल्यू टू नहीं आया है, इस सेंटेंस में क्या आया है, वेरी आया है। जब भी आपको सेंटेंस में वेरी दिख जाए तो पहले से सेंटेंस दैट के बाद बन करके आएगा। आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है, पहले से सेंटेंस बन के आएगा। क्योंकि टू का पेयर तो टू से होता है, टी डब्ल्यू का पेयर टू से होता है, लेकिन इधर इधर पे वेरी लग के आया, वेरी लिख के आया है, तो वेरी के साथ कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन आगे से बन करके आएगा। चलते हैं, बात करते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ही का ही लिख देना है। इसके बाद इज, वेरी के स्थान पर आपको पता है टी डब्ल्यू, जो टी डब्ल्यू होता है ना, टू, जिसका मतलब क्या होता है, बहुत। कह सकते हैं टू इक्वल टू वेरी। तो वेरी का मतलब भी क्या होता है, बहुत होता है। टी डब्ल्यू का मतलब भी क्या होता है, बहुत, और वेरी का मतलब भी क्या होता है, बहुत। तो कहीं ना कहीं सेम है। चलते हैं। तो ही इज वेरी लेजी, तो इधर पे वेरी को हटा देना है, उसके स्थान पर हमें क्या लिखना है, सो लिखना है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, लेजी लिखना है। और दैट के बाद पूरा सेंटेंस ज्यों का त्यों लिखा है। दैट भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ज्यों का त्यों उतार दीजिए। तो ये सेंटेंस पहले से बन के आता है कंप्लीट। थोड़ा सा आपको सुधार करना है कि आपको वेरी को हटा करके सो का यूज कर देना है, दैट पहले से लिखा है। चलते हैं, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं।
तो 8वें क्वेश्चन पे क्या लिखा है देखते हैं। ही इज़ वेरी स्मॉल, कोमा लगा है, यहाँ पे दैट लिख के नहीं आया है तो हम कोमा को हटा करके दैट का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए ही इज़ वेरी, वेरी को हटाया, किसका यूज किया हमने, सो का, स्मॉल लिख दिया, इसके बाद कोमा के स्थान पे हमने दैट लिखा और दैट के बाद कुछ भी कोई सुधार नहीं करना है। जब भी वेरी लिख के आता है तो सेंटेंस पहले से बन के आता है, आप उसमें कोई भी सुधार ना करें अन्यथा गलती हो जाएगी। चलते हैं, तो ये अपना बना है, देख सकते हैं। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन क्या लिखा है, ही इज़ वेरी स्मार्ट, ही कैन सोल्व दिस, यूज सो डॉट डॉट दैट, ये तो लिख के आ सकता है रिराइट यूजिंग सो डॉट डॉट दैट। तो ही इज़ वेरी, वेरी को हटाइए, किसके यूज करिए, सो के यूज करिए, स्मार्ट लिखा है स्मार्ट लिखिए। अब इसके स्थान पर जहाँ पे दैट लिख के आता है उधर पे क्या है, फुल स्टॉप आया है। तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कनेक्टर के रूप में आपको पता है दैट यूज करते हैं, तो हमने दैट लिखा, फुल स्टॉप को हटा देंगे, उसके स्थान पर हमने क्या लिखा, दैट लिखा। दैट के बाद हमेशा सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट आप पीछे से देखेंगे और पहले से पहली बात तो बना है क्योंकि सेंटेंस में क्या दिया है, वेरी दिया है। तो ही कैन सोल्व दिस जैसा बना है, ज्यों का त्यों उतार देना है, ठीक है। मैंने क्या बताया कि जब सेंटेंस में वेरी लग के आता है ना, तो आपको कोई सुधार नहीं करना, सिर्फ दैट यूज करना है यदि दैट ना लिखा हो। चलते हैं, तो आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। एक ज़रूरी बात, तो इजी वे में प्रयोगों को पढ़ने के लिए आपको क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक काम और करना है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं कल। ये सो दैट का हमारा प्रथम स्टेप था और हमें 3 स्टेप तक जाना है। कल हम स्टेप 2 और स्टेप 3 दोनों पढ़ेंगे तीसरे वीडियो पर। ये आज का हमारा दूसरा वीडियो था।